क्योंकि हमें लगा था कि अगर अच्छे दिन फिर से आएंगे तो ज्वेलरी बाइंग होने ही वाली है एंड टाइटन विल बाउंस बैक। वो लोग अच्छा मार्केट शेयर भी गेन करेंगे क्योंककि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की और हालत खराब हो जाएगी कोविड में। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स विच वी लुक एट। और जैसे मैंने बताया कि 4-5 पोजीशंस ही बड़ा चंक ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाता है बिकॉज दे आर आउटलायर्स। और फिर रिमेनिंग जो होता है वो टेल होता है, पर वो रखते हैं इन ऑर्डर टू ट्रैक देम। सी पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक होता है ना तो ही आप अच्छी तरह उसको देखोगे, नहीं तो आप फिर उसको भूल जाते हो। तो अगेन ये एक पॉइंट है। और फाइनल एक पॉइंट ये है कि अगेन अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स के आप इंटरव्यू देखो और उनको एक क्वेश्चन जो आता है कि आपका रिग्रेट क्या है, तो वो रिग्रेट में बताते हैं कि वी सोल्ड आउट अर्ली। तो मैंने भी ये बहुत बार सुना है, इसलिए मैंने ये ठान लिया है मेरे मन में कि मुझे ये रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने अच्छी चीज ली थी लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम मायोपिक थिंग मैंने उसको बेच दिया। तो ऐसा मुझे नहीं करना है। तो जैसे सुनील सिंघानिया जी ने बताया था कि 2009 में देवर होल्डिंग 9% ऑफ बजाज फाइनेंस, लेकिन फिर 3-4 गुना हुआ और उनको लगा कि काफी बढ़ गया है, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है, तो दे सोल्ड आउट, ही सोल्ड आउट। और अगर वही रखते तो आज कहाँ पे 100, इट इज अप 100 बैगर बजाज फाइनेंस, राइट। इसी तरह आपके ही शो में वो मित्तल फैमिली आए थे, उनका भी रिग्रेट यही था कि वी सोल्ड आउट अर्ली ऑन बीकेटी, वी सोल्ड आउट अर्ली ऑन सम अदर स्टॉक ऑल्सो, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन वही चीज है, राइट। तो बस ये रिग्रेट मुझे नहीं करना है इसलिए डाउनसाइड मैंने जैसे बताया 100% है, लेकिन अपसाइड इज अनलिमिटेड। तो आई गो फॉर अनलिमिटेड एंड नॉट फॉर दैट 100%। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने डिटेल में समझाया। सो आई जस्ट अगर अगेन फर्दर probe into the same answer which you have given. So if we अभी तो क्लियर समझ में आ रहा है कि 4-5 स्टॉक्स होंगे जो 50-60% या 70% ऑफ द योर पोर्टफोलियो होंगे, बट व्हेन यू स्टार्टेड तब तो ऐसा नहीं होगा, राइट। सो तब नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने थे उस समय आपके पोर्टफोलियो में? क्योंकि आपने बोला 2-3% आपने टाइटन में डाला था जब आपको अच्छा लगा, वो फिर धीरे धीरे वो 3% 30% बन गया। सो 3% आपने टाइटन में डाला जो बहुत अच्छा लग रहा था आपको, and then there are so many other stocks, there must be some so many other stocks also in your portfolio. So how do you, so there are two segment of your portfolio I guess. एक तो टेल है बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो जिनमें एलोकेशन कम होगा, एंड देन एक 3-4 स्टॉक का एक कोर पोर्टफोलियो का विच फॉर्म्स बल्क ऑफ द 50-70%. नाउ आई वांट टू नो, वंस योर पोर्टफोलियो रीचेस दैट स्टेज वेयर ये स्टेज आ गया है कि 4-5 स्टॉक ऐसा है, then how do you decide on selling in both the buckets? One bucket is tail और one bucket is the core portfolio. तो आप सेल करने का डिसीजन दोनों में सेम रहता है कि अलग रहता है? क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन एडिंग मोर स्टॉक्स टू योर टेल, एक लिमिट होगा ना तब तक आप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग खाली ले लेने से तो हम लोग ट्रैक नहीं करेंगे। अगर हम मेरे पास 100 स्टॉक्स होंगे मेरे पोर्टफोलियो में, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू track all 100 of them, right? There are exceptions, but in general I'm talking. So how do you look राइट। in terms of selling? हाँ, सो अगेन सी, जब हमें लगता है कि जिस तरह से हमने सोचा था उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा डैमेज हुआ है कंपनी के साथ जो इररिपेरेबल है, राइट, तो ऐसे टाइम में फिर कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। और जब ऐसा हमें पता चलता है तब स्टॉक इज ऑलरेडी डाउन 50-60%, तो फिर वो बड़ा लॉस ही है और फिर लॉस में ही बेचना है। पर सो बेट ये है। तो सी आई गिव अ लॉन्ग रोप, रिग्रेट